अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा आज का जो लेसन है उसको शुरू करने से पहले वही इम्पोर्टेंट बात जो मैं डेली आपसे करती हूँ कि मास्क पहनना, समाजी दूरी रखना, हाथों को बार बार धोना और सैनिटाइज़ करना ही हमें कोरोना वायरस से बचा सकता है। तो एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सबक अल्लाह के नाम से। मेरे साथ बोलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम वाला है। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फ़रमा, आमीन। आज हम हल करेंगे सफ़ा नंबर 7, जो कि हमारे कल के लेसन ही का एक तसलसल है। जैसे कि हम सफ़ा नंबर 6 पे कल पढ़ चुके हैं कि जीम ख़ानदान की आदि अशकाल क्या हैं और उनकी इब्तदाई, अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में अगर आएगा तो जीम की क्या शक्ल होगी, और अगर किसी लफ्ज़ के एंड पर आएगा, आखिर में आएगा, तो जीम की क्या शक्ल होगी। तो आज इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे। सफ़ा नंबर 7 पे दिए हुए हरूफ की आदि अशकाल बनाइए। तो मेरे साथ पेंसिल पकड़ें और लिखना शुरू करें। जीम की आदि शक्ल को बनाने के लिए हम उसका क्राउन पोर्शन या ताज वाला हिस्सा लेते हैं। जी, अब आते हैं चे की तरफ। चे की आदि शक्ल की पहचान उसका ताज और उसके नकात हैं। हे की आदि शक्ल, हे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं आएगा क्योंकि हे खाली हो। अब आ जाते हैं खे की तरफ। जी, नेक्स्ट पोर्शन में अगर आप देखें तो जीम और खे से शुरू होने वाली कोई भी चीज़ बनाएं। यहाँ आप खुद से ड्राइंग करेंगे। अब आ जाते हैं अगले सफ़ा पर, जो कि है दाल ख़ानदान के हरूफ से रिलेटेड। दाल ख़ानदान और उनकी पहचान। तो आपको हम बताते चलें कि दाल ख़ानदान की आदि अशकाल नहीं होती। दाल ख़ानदान कहीं भी आएगा, अगर उसका कोई भी हर्फ आएगा तो उसको पूरा लिखा जाएगा। दाल जो है वो आप जानते हैं कि उसका सर जो है वो गोल होता है, और रे, अड़े, जे का सर नोकदार होता है। दाल ख़ानदान के शुरू में किसी भी हर्फ के जुड़ने से हरूफ की अशकाल रे ख़ानदान के जैसी बन जाती है। दोबारा मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी लफ्ज़ में दाल ख़ानदान का कोई भी रुकन इस्तेमाल करते हैं किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में, तो क्या होता है कि उसकी जो शक्ल है वो तब्दील होकर रे ख़ानदान के अल्फाज में तब्दील हो जाती है। जैसे नीचे 3 मिसालें दी गई हैं। पहला लफ्ज़ मदद, पांडा, लजीज़। अब अगर आप देखें कि मदद में 2 बार दाल आ रहा है, लेकिन जो पहली बार मीम के बाद जो दाल अटैच हुआ है या जुड़ा है मीम के साथ, उसकी शक्ल तब्दील होके रे ख़ानदान के जैसी बन गई है। इसी तरीके से पांडा लफ्ज़ जो है उसमें जो दाल है उसकी शक्ल भी रे ख़ानदान के में तब्दील हो गई है। इसी तरीके से लजीज़ लफ्ज़ में भी दाल ख़ानदान के अफराद की शक्ल रे ख़ानदान के अफराद के जैसी बन गई है। अब नीचे तस्वीर देखें। यहाँ कुछ तस्वीर दी गई हैं। तस्वीर का नाम बोलिए और डाल की अल्फाज को पहचान कर उसके गिर्द टिक का निशान, दुरुस्त का निशान लगाइए, और वो अल्फाज जिनमें दाल और डाल की आवाज़ें शामिल नहीं हैं उनको क्रॉस कर दें, काट दें। अब पहला लफ्ज़ जो है वो है दिया। क्या है ये? दिया। तो हमने क्या बोला था कि जहाँ दाल और डाल की आवाज़ है वहाँ पे हम दुरुस्त का निशान लगाएंगे। अब नेक्स्ट तस्वीर को देखिए, अगली तस्वीर देखिए और इसको पहचानिए। ये क्या है? प्याज। क्या है ये? प्याज। और हमें क्या करना है कि जिन हरूफ की या जिन अल्फाज में दाल और डाल की आवाज़ें नहीं हैं उन्हें हमें क्रॉस करना है।
तो प्याज में दाल और डाल की आवाज़ नहीं है, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे। अगली तस्वीर देखिए, ये क्या है? बाल्टी। क्या है ये? बाल्टी या फिर डोल। अब डोल देखें, डोल जो है उसमें किसकी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, डोल में डाल की आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट पिक्चर देखें, ये है, क्या है ये? अमरूद। अमरूद में क्या दाल की आवाज़ आ रही है? अमरूद, द जी। तो हम इसको क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक। अगली तस्वीर जो है वो क्या है? जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, बर्फ़। ये क्या है? बर्फ़। क्या बर्फ़ में दाल और डाल की आवाज़ आ रही है? तो हम इसको क्या करेंगे? बिल्कुल। अगली तस्वीर को पहचानिए, अंडा। क्या है ये? अंडा। क्या इसमें दाल और डाल की आवाज़ आ रही है? जी हाँ। तो इसको हम क्या करेंगे? हम इसके सामने दुरुस्त का निशान लगाएंगे। अगली तस्वीर पत्ते की है, पत्ता। क्या इसमें दाल और डाल की आवाज़ आ रही है? जी नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। अगली तस्वीर पहचानिए, टोपी। क्या टोपी में दाल और डाल की आवाज़ आ रही है? जी नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको क्रॉस कर देंगे। जी हाँ। तो अगर आप देखें तो आपने आज के सबक में ये सीखा कि दाल फैमिली की कोई आदि शक्ल नहीं होती। दाल का सर गोल और रे फैमिली का नोकदार होता है। दाल डाल जाल के शुरू में किसी भी हर्फ के जुड़ने से उनकी शक्ल जो है वो चेंज होकर, तब्दील होकर रे ख़ानदान के जैसी बन जाती है। अगर दाल डाल फैमिली के अफराद से पहले कोई दूसरा हर्फ जुड़ जाए तो वो रे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब आते हैं आपके कॉपी वर्क की तरफ। जी हाँ, आपकी कॉपी का ये सफ़ा पहले ही तैयार कर दिया गया है। जैसा कि आप उन्वान देख सकते हैं कि आपने खाली जगहों को पुर करना है। ये हरूफ तहज्जी दिए गए हैं और कुछ हरूफ को यहाँ से मिस कर दिया गया है। आपने इनको पुर करना है और ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ख़ुद से कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पॉज करें और अपना सफ़ा कंप्लीट करें। हम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो डेली काम इन वीडियोस में करवाया जा रहा है वो बच्चों को करवाएं और जो भी हदायत दी गई हैं इन वीडियोस में उसको फॉलो करें। शुक्रिया।